हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विद माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। सो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को स्पेशली क्लास 8th और 9th के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बताया है, और एलिमिनेशन भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन ग्राफिकल तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखें, कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार उससे हेल्प ले सकते हैं आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा होता है प्लस प्लस, ठीक है। एब्सिसा भी प्लस और ऑर्डिनेट भी प्लस। सेकंड में माइनस प्लस, देख सकते हैं आप, पहले माइनस है फिर ऊपर प्लस है। थर्ड में ये भी माइनस है ये भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस। फोर्थ में ये प्लस है, पहले एब्सिसा देखते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये, ठीक है। देखिए जरा, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो इस इक्वेशन को 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y यानी कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2 इस फॉर्म में बना लेंगे, और x की और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जब हम यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। तो यानी यहाँ पे x क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 वी आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू, लेकिन कम से कम हमें दो वैल्यूज चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ ट्रेस करने के लिए। तो अगर हम यहां पे रखते हैं y की वैल्यू, देखिए x इज इक्वल टू 12 माइनस, अब एक चार्ट बना के रख लीजिए कि आपने कौन कौन सी वैल्यू पुट की y की, और उसके अकॉर्डिंग हमें x की कौन कौन सी वैल्यू मिली, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यू, उससे ज्यादा 3 वैल्यू भी कर सकते हैं। y की वैल्यू अगर हम रखते हैं 3 इंटू 0 अपॉन 2, y की वैल्यू हमने 0 रखी, 0 माइनस 1 माइनस 2 या 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं। हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जो हम नंबर लाइन पे इजिली ट्रेस कर सकें, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, इसलिए, ठीक है। तो 0 रखने पे क्या आएगा, देखिए 12 अपॉन 2 यानी कि वैल्यू आएगी 6, x वैल्यू आ गई 6। अब हम यहां रखते हैं y की वैल्यू 2, क्यों रखा जरा ध्यान से देखिए, 3 2 जा 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब अगर हम यहां पे रखते हैं 12 माइनस 3 इंटू, जहां पे हमने 0 रखा था y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 दैट इज 3, ठीक है। तो यहां पे x वैल्यू मिल जाएगी 3। एक और वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम रख देते हैं y की वैल्यू 4, या ठीक है 4 रखते हैं। अगर हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, 3 4 जा 12 और 12 माइनस 12 0 यानी कि आंसर आ जाएगा 0। हमारे पॉइंट्स या क्या मिले, जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट है x कॉमा y यानी कि 6 कॉमा 0, 3 कॉमा 2 और 0 कॉमा 4। ये हमने पहले इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं। x कॉमा वाई, पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, 6 कॉमा 0 पहला पॉइंट है, 3 कॉमा 2 और 0 कॉमा 4। तो इन पॉइंट्स को हम इसमें ग्राफ में ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है 6 कॉमा 0, 6 कॉमा 0 कहाँ होगा भाई, 6 कॉमा 0 मतलब 6 पे तो जाएंगे, और 0 मतलब हमें कहीं नहीं जाना है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 6 कॉमा 0। दूसरा पॉइंट है 3 कॉमा 2, 3 यहां पे है, पहले x एक्सिस पे 3 चलते हैं फिर 2 ऊपर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में तो ऊपर, अगर निगेटिव में होता तो नीचे। तो 3 कॉमा 2 यानी कि 2 के सामने और 3 के सामने इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइन इमेजिनरी में ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 3 कॉमा 2।
एक और पॉइंट है हमारा 0,4। देखिए 4,0 होता है तो 4 पे जाते, फिर 0 कहीं नहीं जाते। 0,4 है, इसका मतलब है 0 मतलब यहीं रहेंगे, 4 कहां जाएंगे, ऊपर। ये हमारा हो गया 0,4। तो अब देखिए, हमेशा जब भी कभी आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ट्रेस करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर इनको हम मैच करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे। एक ही लाइन में होंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। मैंने हाथ से बनाया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से बनाइएगा और प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला लाइन। कभी कभी आपको केवल एक ही क्वेश्चन देता है, वो बोलता है कि ग्राफिकल शो करिए, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमने कौन सी लाइन का ड्रॉ किया है, पहली लाइन थी 2x + 3y = 12, तो ये है हमारा 2x + 3y = 12, यहां छोटा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। पहला हो गया। नाउ सेकेंड वन इज x - y = 1। फिर से वही इसके लिए कोई काम करना होगा, x = 1 + y। आप y = पे कर सकते हैं और x = भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। फिर से आप एक चार्ट बनाएंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है। तो ये तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, तो इसमें आराम से आप कर सकते हैं। चाहे तो 0 रखिए, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करना नहीं है। जब हमने y की जगह पे 0 रखा तो आंसर आएगा 1। देखिए 1 + 0 मतलब 1। जब हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगा। जब हम y की जगह पे 2 रखेंगे तो 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, x, y। पॉइंट हमेशा x, y होता है, y, x नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट मिल जाएगा 1, 0, 2, 1 और 3, 2। टेल ये तीनों पॉइंट हम अब दूसरी लाइन के लिए भी इसमें ट्रेस करेंगे ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे। 1, 0, 1, 0 मीन्स 1 पे गए लेकिन 0 मतलब कहीं नहीं जाना है। दिस पॉइंट विल बी 1, 0। दूसरा पॉइंट है 2, 1, 2, 1, 2, 1 ये होगा 2 पे, फिर 1 के सामने, ये देखिए 2 और 1 के सामने, ये 2, 1 है, 2, 1। तीसरा पॉइंट है 3, 2। देखिए 3, 2 पॉइंट ऐसा जो कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोई बात नहीं, वहीं पे बन गया। अब इससे भी होते हुए देखिए, जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो हमेशा तीनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। ये लाइन आपकी इनफाइनाइट तक इधर जाएगी और इनफाइनाइट तक इधर भी जाएगी, ठीक। ये मैंने डॉटेड ड्रॉ किया जैसे सीधी लाइन हो, आप स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करिए। नाउ ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, ये था हमारा किसके लिए भाई, x - y = 1 के लिए। ये आपको बैकअप लिखना होगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी कि ग्राफ के मेथड से आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोनों लाइंस ने आपस में जहां पे इंटरसेक्ट किया, जरा वो पॉइंट देखिए, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 3, 2। जरूरी नहीं है कि आपने जो पॉइंट ड्रॉ किया है उसी पे कट जाए। मान लेते अगर यहां पे कटता या कहीं और कटता, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं और होता तो क्या करते, वहां से सामने वाली लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और यहां से देख लेते कि x वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वही सोल्यूशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है 3, 2। इसको हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, 2 है, सो x = 3 एंड y = 2। इस तरह से हम ग्राफ मेथड से साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चंस एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो जरा सा भी हेल्पफुल है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन।